जय हिंद एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। CDS 1 2025 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और आपको 31 दिसंबर तक फॉर्म फिलिंग करनी है, सक्सेसफुली फॉर्म फिलिंग करनी है। एंड आई वुड ऑलवेज से कि इट इज नॉट वाइज टू वेट टिल द लास्ट डे। तो आपको जितनी जल्दी हो सके, मतलब नेक्स्ट 4 to 5 डेज में फॉर्म फिलिंग कर देनी चाहिए। एंड फॉर्म फिलिंग कैसे करें, व्हाट ऑल आर द थिंग्स यू नीड टू कीप इन योर माइंड, उसको हम लोग इस क्लास में, इस बहुत छोटे सेशन में डिस्कस करेंगे। You can leave all your doubts in the comment section. We'll certainly try to answer all the doubts. नोटिफिकेशन के ऊपर कल एक वीडियो आ चुकी है, आप उसको देख सकते हैं, और बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपकी तैयारी को और सुदृढ़ बनाती हैं, उनको जरूर आप जाकर देखें। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हैविंग सेड दैट, ये एक स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो होने वाली है। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल इफ यू वांट टू हेल्प देम, एंड डू हिट द लाइक बटन अगर आपको यूजफुल लगे। चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की और सेशंस के लिए, और इन नंबरों के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ any doubts or queries. That certainly is something you can do. Now, having said that, सबसे पहले ध्यान रखें, आप अगर आपने नोटिफिकेशन कल देखी हो, उसमें साफ साफ लिखा है you are required to apply online. आपको यूपीएससी ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है बेसिकली। सो यू कैन गो ओवर देयर यूपीएससी ऑनलाइन वेबसाइट पे, और 31 दिसंबर तक आपने फॉर्म फिलिंग जो है वो करनी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप गाइड के ऊपर आते हैं, एंड आई ट्राई टू मेक श्योर कि हम कैसे आपका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको आसान बना सकते हैं। मैं फिर से ये बात बोलना चाहूंगा कि जहां पर भी आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन सर्टनली आस्क एनीथिंग फॉर दैट मैटर, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। सबसे पहले देखेंगे आप, जब आप इस वेबसाइट पे जाते हैं, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। बेटा यूपीएससी ऑनलाइन वेबसाइट ऐसी दिखती है। यहाँ पे लिखा होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR फॉर एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको क्लिक कर लेना। द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस, तो कुछ ऐसा खुल जाएगा। अब देखो, या तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं, ईमेल, मोबाइल नंबर या OTR से आप यहाँ पे इसको लॉगिन कर सकते हो। ये उनके लिए है जिन्होंने लास्ट टाइम CDS दिया था, मतलब अभी जो CDS 2 हुआ या CDS 1 हुआ 2024 का, वो दिए थे, वो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे। अपनी वो जो ईमेल आईडी उस समय फोन नंबर दिया था, आप लॉगिन कर लेना आराम से। ठीक है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होंगे, बहुत एस्पिरेंट्स होंगे जो शायद रजिस्टर्ड ना हो, तो आपको बेटे क्या करना है, आपको यहां क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, अब मेरा फर्ज बनता है मैं ये बताऊं, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड उनको तो पता है फॉर्म फिलिंग कैसे होती है, तो उनके लिए वैसे भी ये वीडियो उतनी यूजफुल नहीं होगी जितनी फर्स्ट टाइमर्स के लिए है। आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे बेटे क्लिक करते हो, आपको नेम अपना भरना है प्रॉपर, इसने बोला है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से भरना है। डोंट यूज एनी प्रीफिक्स, मिस्टर, मिसेज एटसेट्रा आपने नहीं लगाने हैं। ठीक है, एंड ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो कि आपको पता होंगी। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब एक ध्यान रखें यहाँ पे कि वेरीफाई करना है अपने नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया इतना? अब आप एक चीज नोटिस करें, हैव यू एवर चेंज योर नेम? ठीक है, जेंडर, वेरीफाई जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, बेसिक सी चीजें हैं। मतलब दीज आर ऑल द बेसिक थिंग्स। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में इन्हीं चीजों पे मतलब अपनी बेसिक चीजें बतानी है। OTR जब आप बनाते हैं, नेम हो गया, फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, माइनॉरिटी में आप हो कि नहीं हो, मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का जो रोल नंबर है आपका क्लास 10 का, सिक्योरिटी क्वेश्चंस होंगे 2, ये सब चीजें आपके रजिस्ट्रेशन के काम आती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें अब आपने जब ये भर दी, तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको दोबारा दिखाएगा ये सारा चीज, कि आप चेक कर लो कि आपने सही भरा है कि नहीं। तो आपका यहाँ पे शो कर रहा होगा, आप एक बार चेक कर लेना अच्छे से, उसके बाद ही एग्री करना, नहीं तो आप अपडेट या चेंज कर लेना, क्योंकि बाद में फिर मौका नहीं मिलता। इसलिए यू हैव टू डू इट राइट नाउ। मैं ये बोलूंगा कि आप जब भी फॉर्म फिलिंग करें तो प्रॉपर तरीके से अकेले बैठ के बहुत फोकस के साथ करना, नहीं तो बाद में दिक्कत होती है। ये आपने कर दिया, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया आई एग्री। जब आप करते हो उसके बाद क्या होता है, आपको OTP डिटेल्स वेरीफाई करनी होती हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल तो दे ही दी है। ठीक है, उसके ऊपर ही आपका एक मोबाइल पे OTP आएगा, एक ईमेल पे OTP आएगा, आपने वो भरना है। उसके बाद आपने क्या कर देना, वेरीफाई OTP। द मोमेंट यू वेरीफाई OTP, अब ये बेसिक चीजें हैं जो मैं जानता हूँ बहुत स्टूडेंट्स को पता होती है, बट क्योंकि अगेन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट नो, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद हम क्या देखते हैं, वो बोलेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपकी यहाँ पे OTR ID आ जाएगी, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल फ्यूचर रेफरेंसेस। इसको प्लीज हैंडी रखना। आपका नाम, जेंडर, फिर वही चीजें दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप ध्यान से एक बार फिर से आपने देख लेना है बेटे, आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, विच इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ
व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, देखिए अब आपके पास क्या आ चुका है, OTR ID आ गई है। तो व्हाट आई विल से इज, अब दोबारा जब आप यहाँ पे आते हो, लॉगिन के ऊपर आ जाते हो आप, तो लॉगिन पे आके आप दोबारा यहाँ पहुंच गए। नाउ यू आर ऑफ कोर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब आपने अगेन आप OTR ID अपनी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो OTR ID पे, उस हिसाब से आप क्या कर लेंगे, लॉग इन कर लेंगे। बिकॉज आप चेक करिएगा, आपकी जो ईमेल आईडी है वहां पे भी एक ईमेल आई होगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने वो जो पासवर्ड आया होगा उसके ऊपर आपने यहाँ पे यूज कर लेना OTR ID। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईमेल की जगह OTR ID लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे OTR ID भरना, जो यहाँ पे आपको मिल चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पे जो आपको पासवर्ड आया वो भरना और आपने आराम से यहाँ पे लॉगिन कर जाना। अब देखो, आप जब लॉगिन करेंगे, यू हैव टू वेरीफाई योर प्रोवाइडेड डिटेल्स ऑफ कोर्स। अब आप एक चीज बस नोटिस करना, यहाँ पे क्या लिखा आएगा, न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड। मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक जो आपको पासवर्ड याद रहे उसको आपने डालना है, जो कि आप नॉर्मली यूज करते हैं वही रखना है ताकि आप भूलो ना। तो आपने न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड किया, तो उसके बाद क्या हो गया, आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप इट्स क्लियर। अब देखो, आपके पास OTR ID आ चुकी है, यू हैव गॉट द पासवर्ड एज वेल। अब क्या करना है आपने, आपका लॉगिन हो चुका है। अब जब आप लॉगिन करते हो, आप याद रखिएगा OTR में सारी डिटेल्स भरनी होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस की इन्फॉर्मेशन, फोटो, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, आपकी एम्प्लॉयमेंट, UPSC एग्जाम की इन्फॉर्मेशन, अचीवमेंट्स वगैरह, ये सारा आपको यहाँ पे भरना होता है एक एक करके, वो मैं बताऊंगा। और आपकी जो नोटिफिकेशन आती है, जैसे CDS ND अभी आई है, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अंदर आपको शो करेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप नया वो बनाते हो, यहाँ पे आपको OTR ID का लास्ट कुछ डिजिट दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपका नाम भी आ रहा होगा। दिस इज हाउ यू लॉग इन, दिस इज हाउ द इंटरफेस इज। OTR पे एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि देखो, CDS का फॉर्म भरना मुश्किल नहीं है। अगर आपने OTR में डिटेल्स भर दी तो वहीं से CDS के फॉर्म या कोई भी फॉर्म भरते हो वहीं से पिक करेगा डिटेल्स। तो ये आप ध्यान में रखना। अब इन्होंने OTR को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया है कि इफ यू आर डन विद द OTR यू आर गुड टू गो। एनीवेज, आपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक किया तो आपके सामने क्या आ गया जी, NDA 1 2025 और CDS 1 2025 आ गया। यहाँ पे इसने लिखा भी हुआ है कि नोटिस डेट हमारी 11 दिसंबर है, ठीक है, 11 तारीख को आ चुका है, और 31 दिसंबर को शाम को 6 बजे तक आपको भरना है। तो मैं वही आपको बता रहा हूं कि 31 दिसंबर का तो वेट करना मत, आप पहले कम से कम इससे 4-5 दिन पहले भर देना। अब यहाँ पे ऑप्शंस आपको काफी आ रहे हैं कि आप अपडेट करना चाहते हो OTR या क्लिक हियर फॉर द पार्ट 1। सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू, OTR तो आप कर ही चुके हो, आप क्लिक हियर फॉर द पार्ट 1 कर दो। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, CDS 1 2025, यहाँ पे काफी इंस्ट्रक्शन होगी, पढ़ लेना। और उसके बाद आप येस क्लिक करके इसको एग्री कर जाना। अब जब आप येस क्लिक करते हो तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन में पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इंफॉर्मेशन, फोटो या साइन अपलोड, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, ये सारी चीजें आपको यहाँ दिखा रहा है। आप एग्री करते हो या नहीं करते हो वो यहाँ पर है। अब आप यहाँ नोटिस करो, यहाँ पे हर जगह क्रॉस लिखा आ रहा है ना, मतलब ये चीजें सारी करनी है, क्योंकि अभी उसने जैसे OTR ID बनाई है, अभी OTR में डिटेल्स तो नहीं भरी हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारी चीजें अब करनी होंगी, तब जाके आपका जो फॉर्म है वो फिलिंग कंप्लीट होगी। तो आप ये नोटिस करना, कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पे आपका ये क्रॉस हटके टिक आ जाना चाहिए, एक एक चीज आपको भरनी है। अब देखिए, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, मतलब एड्रेस, फोटो और साइन, ये सब चीजें बेसिक है। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, जब भी फोटो की हम बात करते हैं तो आप ये नोटिस करना कि JPG फॉर्मेट होना चाहिए। डायमेंशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप खुद देख सकते हो, और उस हिसाब से आपने चूज करनी है, सेव करनी है, साइन भी चूज करने, सेव करने, वो आप कर पाएंगे। उसके बाद व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज वंस यू हैव डन पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, फोटो, साइन, अपलोड, एजुकेशनल में 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन की, या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो ये सारी आपने बेसिक चीजें लिखनी है। एग्जाम पास, परसेंटेज, ईयर ऑफ पासिंग कॉलेज, मतलब ये बहुत बेसिक सी चीजें, कोई टफ चीज नहीं है, ये आप डाल दोगे यहाँ पे। फिर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं, जैसे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद ओनली फॉर NDA वैसे 12th का वो मार्कशीट वगैरह, ये आप देख लेना उस हिसाब से। सिलेक्टेड फोटो ID, सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ द एज रिलैक्सेशन अगर है कोई, उसके अरुणाचल प्रदेश वगैरह वाले जो है वहां पे उनके लिए हीलिंग सर्टिफिकेट, ये सब जो चीजें हैं यू हैव टू बी अपलोडिंग, ठीक है। अगेन दीज आर द पार्ट ऑफ द OTR ओनली, तो ये आप उस हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। वॉट एवर इज एप्लीकेबल ये आप यहाँ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते तो हीलिंग सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स नहीं लगेगा। अचीवमेंट वगैरह है तो आप अपलोड कर दो, ये सारी जो चीजें हैं
दिस इज व्हाट यू नीड टू बी डूइंग, वेरी बेसिक थिंग्स दीज आर, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, सबने पहले भी की होगी। उसके बाद अगेन वही बात आती है, फादर इन्फॉर्मेशन आप सारी भर दो, ठीक है। अब एक चीज आप नोटिस करिएगा कि जब भी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे फादर इन्फॉर्मेशन आपने भर दी है, ठीक है, जो भी उनका प्रोफेशन वगैरह है, उसी प्रकार से आपने क्या करना है, मदर की इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल देनी है, आपकी प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सारी जो चीजें हैं बेसिक सी चीजें हैं ये आप कर दोगे। उसके बाद हैव यू एवर बीन डिपार्ट ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन, हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन टू अ सर्विस, हैव यू एवर अपीयर्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन सो फार इन द प्रीवियस ईयर्स, ये सारी जो चीजें हैं आप यहाँ पे भर दोगे। उसके बाद वही है प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स या एनसीसी का, ये सारी जो है ये आपको क्या करने हैं, पर्टिकुलर्स भरने हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन है। वंस यू डन दैट ऑल, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे हर जगह क्या आ जाएगा, टिक आ जाएगा। जब भी आप ये कर दोगे ना प्रॉपर तरीके से, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, टिक आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने फिर से जाना है सीडीएस की नोटिफिकेशन जो है उसके ऊपर, और आप ये नोटिस करेंगे अब देखो हर जगह ग्रीन ग्रीन हो चुका होगा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हो चुकी है, उसके पास एड्रेस आ चुका है, एजुकेशन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह भी हो चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू क्लिक एंड यू हैव टू अग्री, एज सिंपल एज दैट। मैं पहले बोलूंगा आप इसको व्यू या प्रिंट कर लेना यहाँ पे, सो दैट आपको पता चल जाए कहीं कोई गलती नहीं हुई है। गेटिंग इट, मतलब दिस इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट सो दैट यू गेट टू नो कि कितना बेसिक सा आइडिया है। एनीवेज, उसके बाद आप फिर से जब लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाएंगे आप नोटिस करेंगे व्यू पार्ट 1, मतलब यहाँ ग्रीन हो चुका है, पहले रेड था ना, ये पार्ट 1, ये ग्रीन हो चुका है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन पार्ट 2। अब आप पार्ट 2 पे जा रहे हैं, पार्ट 1 तो आपने भर लिया। पार्ट 2 पे जब आप जाते हैं तो आप नोटिस करिएगा कि अगेन पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या कर रहा है वो, आपकी ये डिटेल्स तो यहाँ पे देख लेना, यू नो जो ओटीआर वाली वही डिटेल्स दिखा रहा होगा, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस वगैरह दिखा रहा होगा। उसके बाद आप क्या देखते हैं कि ये जो ग्रेजुएशन या मतलब क्वालिफिकेशन है, या तो आप पास्ड हो, ठीक है, फाइनल डिग्री वगैरह, और आप या तो आप इंजीनियरिंग डिग्री में हो या फिजिक्स मैथ्स एट +2 लेवल ऐसे है, या यू हैव पास्ड इन द फाइनल डिग्री अदर देन दोज मेंशन्ड इन द 1 और 2। तो आप ये देख लेना कि आप किस में फिट बैठ रहे हो, इट्स एज सिंपल एज दैट। और व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि यहाँ पे बाकी जो बेसिक चीजें वो आप भरते हो जब, तो एक चीज नोटिस करना कि फोटो आईडी कार्ड, ठीक है, उसका नंबर वगैरह आपने डालना है, कंफर्म करना है, दीज आर बेसिक थिंग्स। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपकी जो पोस्ट की प्रेफरेंसेस हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, ओटीए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इसी चैनल पे यू विल फाइंड अ वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड टू दिस थिंग, ये आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट हो गया, वेदर सर्विंग या आप सैनिक स्कूल से हो, येस और नो आप करके यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। अगेन मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेफरेंसेस का, तो ये आपको यहाँ पर स्पेशली इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी, तो आप वो देख लेना। नाउ हैविंग सेड दैट, अब यहाँ नोटिस करिएगा कि नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। देन यू हैव टू पे द एग्जामिनेशन फी। आपको एग्जामिनेशन फी, रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह ये सेव करके रख लेना। तो अब एग्जामिनेशन फी पे कैसे करनी है वो आपके ऊपर है, एसबीआई की ब्रांच या फिर ऑनलाइन आप पे करोगे, यूपीआई वगैरह सब कुछ हो सकता है यहाँ पे, तो वो टिक कर देना, तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद ऑफ कोर्स क्या है, फोटोग्राफ सिग्नेचर पे आप क्लिक करोगे, आप वहां पे आपने डाली हुई थी फोटो सिग्नेचर, तो यहाँ पे भी वो दिख जाएगा आपको, ठीक है। आप इसको अपडेट करना चाहते हो, यही रखना चाहते हो, वो देख लोगे, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो बेसिकली मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बाद ही यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द एग्जामिनेशन सेंटर। जो भी आपके एग्जामिनेशन का केंद्र है, जो सेंटर है, वो आप करते हो, डिक्लेरेशन वगैरह वो पढ़ते हो, तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये एक बेसिक आइडिया आपके लिए, तो मैंने तभी ओटीआर बोला कि आपने ओटीआर किया हुआ है तो सीडीएस की नोटिफिकेशन जो है, मतलब जो फॉर्म फिलिंग है वो इतनी टफ नहीं है, क्योंकि मेनली तो सारी आपकी कैप्चर वहीं पे डिटेल्स हो चुकी हैं, वहीं से पिक कर रहा है। तो यूपीएससी ने बहुत आसान किया हुआ है कि अगर आपने एक बार ओटीआर बना दिया तो वो अपना देख लेगा, वहीं से फेच करता रहेगा डिटेल्स। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर टू यू गाइज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसको शेयर कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। आई होप यू फाउंड इट यूजफुल। You are welcome to put any doubts which you have regarding the form filling in the comment section. We'll be more than happy to clear any doubts which you have for that matter.
वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द CDS एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम को आसान बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम लोग वीडियोस लाते रहेंगे, सो बी रेडी फॉर ऑल दैट क्वालिटी कंटेंट। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।